गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का एसएससीएन पॉइंट पर स्वागत करती हूं और आज का अपना क्लास स्टार्ट करती हूं। तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं, यह भी क्वेश्चन कर चुके हैं और यह भी क्वेश्चन कर चुके हैं और हमें यहाँ से अपना आज का क्लास स्टार्ट करना है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन है क्या? तो 2x² माइनस x प्लस 1 डिवाइड बाई 8। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है? तो हमें फैक्टर करना है, इस क्वेश्चन का फैक्टर करना है। तो आइए हम अप्लाई करते हैं। तो अगर हम लोगों को ये लिए देखा जाए कि किस डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाए जिससे -1 आए, किस डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाए जिससे 2 × 8 यानी कि 1/4 आए, तो आप लोगों के लिए सोचना क्या होगा? बहुत ही मुश्किल होगा। उससे अच्छा हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे 8 से इसमें मल्टीप्लाई करके, 8 से इसमें मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा क्या करेंगे हम? तो 8 2 जा 16, 16x² माइनस में 8 1 जा 8x प्लस में 1 डिवाइड बाई 8। ये आप लोगों को पता होगा कैसे किया जाता है, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग क्या किए हैं? ये कर चुके हैं। तो आइए करते हैं। नेक्स्ट क्या है? आप लोगों को पता है डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि हर जो होता है वह कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो 8 0 के बराबर नहीं होगा, तो यह किसके बराबर होगा? यह हमारा 0 के बराबर हो सकता है। क्या 0 के बराबर होगा? 16x² 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। एट फर्स्ट किस में गुणा होता है? तो 16 और 1 में मल्टीप्लाई होता है। ये हमारा क्या होगा? 16 हो जाएगा और यह हमारा -8। अब हमें दो ऐसे डिजिट ढूंढने हैं जिन्हें अगर ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो -8 आएगा और मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आना चाहिए? 16 आना चाहिए। तो वो दो डिजिट क्या हो सकते हैं? तो एक डिजिट हमारा -4 हो जाएगा और दूसरा डिजिट भी हमारा -4 हो जाएगा। अगर -4 और -4 को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें 8 मिल जाएगा और मल्टीप्लाई कर दें तो 16 मिल जाएगा। तो हमें वो दोनों डिजिट क्या मिल चुके हैं? -4 एंड -4। तो आइए पुट कर देते हैं। यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा हमारा 16x²। एक सेकेंड, सीधा चल नहीं रहा है। यहाँ क्या होगा? 16x² माइनस में 4x फिर माइनस में 4x प्लस 1 हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे? देखेंगे यहाँ क्या है और यहाँ क्या है। तो यहाँ पे 4x है, यहाँ पर भी अगर देखें तो 4x यहाँ भी मौजूद है। तो अगर 4x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना? 4 4 जा 16 होता है। तो यहाँ बचेगा 4 और x बच जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? तो यहाँ बचेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ बचेगा हमारा 1। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ यह दोनों वैल्यू जो आती है सेम आनी चाहिए, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे। क्या करेंगे? माइनस कॉमन कर लेंगे। तो अगर यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो ए डिजिट हमारी पॉजिटिव बन जाएगी। यहाँ पर भी ए डिजिट क्या है? पॉजिटिव है ए, और इसे ए निगेटिव बन जाएगी। तो हम लोग -1 कॉमन करेंगे, ये क्या बनेगा? पॉजिटिव बन जाएगा। और यहाँ से माइनस निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। अब दोनों जगह क्या दिख रहा है? 4x - 1 दोनों जगह दिख रहा है। तो हम 4x - 1 को कॉमन कर लेंगे। 4x - 1 को क्या करेंगे? कॉमन कर लेंगे। और फिर यहाँ क्या बचेगा? तो यहाँ बचेगा 4x और यहाँ क्या बचेगा? तो यहाँ -1 बन जाएगा। अब दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो हम लोग अलग अलग इन दोनों को भी 0 के इक्वल टू रख देंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 1/4। और दूसरा भी हम लोग क्या करेंगे? 0 के इक्वल टू रखेंगे। 4x - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4। यानी कि हमारे रूट्स क्या आ गए? तो हमारे रूट्स आए, रूट्स क्या आए? 1/4, 1/4। या मूल क्या आ गए? तो मूल आ गए हमारे 1/4, 1/4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पेन से।
तो यहाँ करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, -20 आ जाएगा। तो हम लोग क्या सोचेंगे, हमें ऐसी दो डिजिट चाहिए जिसे अगर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो -20 आए, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो ऐसी दो डिजिट क्या हो सकती है, -10 और -10। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -20 आ जाएगा। और अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम लोग लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये +100 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, +100 आ जाएगा। इन दोनों का एडिशन क्या होगा, तो ये हमारा -20 आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। हमें दो डिजिट क्या क्या मिली है, -10 तो पुट करते हैं, ये हमारा आ जाएगा 100x² -10x 10x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ भी हमारे पास क्या है, 10x है, यहाँ भी 10x है। तो हम लोग 10x को कॉमन कर सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 10x। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 10 10 जा 100, तो यहाँ 10 और x बच जाएगा। और यहाँ हमारा क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। यहाँ फिर से हम लोग क्या कॉमन करेंगे, -1 कॉमन कर लेंगे। -1 कॉमन करते ही ये हमारा क्या बचा, +10x। क्या हुआ, +10x - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या था, यहाँ 1 था जो छूट गया, फिर से लिखते हैं। यहाँ -1 कॉमन किए थे हम लोग, तो यहाँ -1 कॉमन करते ही ये क्या बनेगा हमारा, +10x। यहाँ माइनस निकालते ही क्या बनेगा, -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, यहाँ 10x - 1 दिख रहा है, यहाँ भी 10x - 1 दिख रहा है, इसलिए 10x - 1 कॉमन कर लेंगे। 10x - 1 जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 10x, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा -1। तो फिर इन दोनों के इक्वल टू 0, तो लिखते हैं 10x - 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1 इधर चला आएगा, प्लस हो जाएगा, 10 इधर चला आएगा तो 1/10 आ जाएगा। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, 10x - 1 इज इक्वल टू 0। फिर से 1 इधर आएगा, 10 नीचे आएगा, हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/10। और हमारे रूट्स क्या आ गए, रूट्स हमारे आए 1/10, 1/10, या यही हमारा क्या कहलाएगा, मूल। तो यह भी क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं, क्या है, कुछ एग्जाम्पल हैं, और उस एग्जाम्पल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये आप लोग सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल से रिलेटेड शायद 2 क्वेश्चन है, वो दोनों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, और मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या लिखा है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें ऐसे 2 नंबर क्या करना है, खोजना है जिनके सम क्या हो, 27 हो। 2 नंबर मान लेते हैं ए बी, जिनके सम क्या हो, 27 हो, और जिनके प्रोडक्ट क्या हो, ए इंटू बी क्या होना चाहिए, 182 होना चाहिए। फाइंड 2 नंबर्स, हमें 2 नंबर फाइंड करना है। अब मान लेते हैं यहाँ से कि पहला नंबर हमारा मान लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इज, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। पहला नंबर क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा फर्स्ट अच्छे से लिखते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकेंड नंबर हमारा 27 माइनस x हो जाएगा ना। जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। अगर y की वैल्यू हमें चाहिए तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x को इधर कर देंगे तो 27 माइनस x हो जाएगा ना। यही हमारा दूसरा नंबर है, यही हमारा क्या है, दूसरा नंबर है। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस x। आइए चलते हैं। अब क्या कहा है कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का
जब गुणनफल लिया गया, क्या किया गया, प्रोडक्ट लिया गया, तो यह 182 बन गया। तो हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे, फर्स्ट नंबर की जगह पे x इंटू सेकेंड नंबर की जगह पे 27 माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 182। अब x से मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोगों को मल्टीप्लाई करने आता है, पहले इससे इसमें फिर इससे इसमें। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब क्या करेंगे, इन सबको इधर लेते आएंगे, तो इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 182, यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा, फिर माइनस में 27x हो जाएगा, फिर प्लस में एक्स स्क्वायर। अब इसी को अच्छे से इधर लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x, फिर ए प्लस में है ना प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग क्या सोचेंगे, हमें कोई भी 2 डिजिट चाहिए जिसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -17 आए और मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, हमारा 182 आए। तो अब देखते हैं, यहाँ अगर देखा जाए कि दोनों नंबर किसी डिजिट से कटेगा, तो दोनों नंबर किसी एक डिजिट से तो नहीं कट सकता। दोनों नंबर क्या होगा, किसी एक डिजिट से नहीं कटेगा, यानी कि जो दोनों नंबर आएंगे वो क्या आएंगे, वह दोनों नंबर को प्राइम आएंगे। दोनों नंबर क्या आएंगे, को प्राइम नंबर आएंगे। को प्राइम नंबर क्या होता है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, किसमें, रियल नंबर। जो चैप्टर हमारा रियल नंबर है वही उसी में बता चुकी हूँ, को प्राइम नंबर, और इसे हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य। तो को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी 2 डिजिट जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे यह किससे कटेगा और यह किससे कटेगा, बस ये 1 से कट सकता है, इस ये भी 1 से कट सकता है, और यह अगर 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, तो यह ना तो 2 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, ना 6 से कटेगा, या 12 से कटेगा, यह ना तो 12 से कटेगा। यानी कि उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे 7 हो गया, 15 हो गया, इन दोनों में क्या है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर 4 ले लें और क्या ले लें, हम 6 ले लें, तो इसमें कॉमन फैक्टर है। यहाँ भी 2 है और 2 है यहाँ पर ना, यहाँ 2 और 6 है, तो यह हमारा को प्राइम नहीं कहलाएगा। लेकिन जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा को प्राइम कहलाएगा। बस ये आप लोगों की थोड़ी सी माइंड जो है उसे थोड़ा सा और विकसित करने के लिए मैं ये बताई हूँ। यहाँ पे इसकी कोई विशेष जानकारी जरूरत नहीं थी। यहाँ आते हैं, हमारा क्या था, हमें ऐसी 2 डिजिट चाहिए जिन्हें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो -27 आए और उनका मल्टीपल कितना आए, 182 आए। तो यहाँ कोई भी 2 नंबर ऐसे, ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी कि ये दोनों, कोई भी ऐसा नंबर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है जो दोनों को काट सके। अब ये नंबर क्या है, बड़ा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि इसका फैक्टर क्या हो सकता है, क्या 2 नंबर हो सकते हैं। तो हम बस इसे चेक करेंगे कि यह क्या किसी एक डिजिट से कटता है, किसी नंबर से ये कट रहा है। और जब चेक करेंगे तो देखेंगे ये तो 2 से कट रहा है, लेकिन उसके सिवाय, 2 के सिवाय किससे कट रहा है, तो 2 के सिवाय एक और किससे कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कटेगा, 7 से, 7 दूना 14, 7 से कट जाएगा। ये देखते हैं 7 से, ये क्या हुआ, 7 से कटा, तो ये क्या हुआ, 7 दूना 14, 7 छक 42, यानी कि हमें 2 चीज मिली। क्या क्या मिला, 7 मिल गया और 26 मिल गया, जिससे क्या हो रहा है, कट रहा है। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे ये क्या आ गया, हमारा 33 आ गया। इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा 19 आ गया, यानी कि यह दोनों डिजिट नहीं हो सकते। अब आइए यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर है 2 and 13। क्या था यहाँ पे, 2 and 13। अब लाइए 2 को इसके साथ मिला दीजिए, इसका जो पूरा फैक्टर है ये हमारा 2 इंटू 7 इंटू 13। अब इस 2 को 7 के साथ मिलाइए, कितना हुआ, 14, ये क्या हुआ, 13 हो गया। ये दोनों फैक्टर बने ना इसके। अब अगर इन दोनों फैक्टर में देखें तो 14 और 13 कितना होता है, 27 हो जाता है। हमें मिल गया, हमें 2 ऐसी डिजिट मिली जो मिल गई, जिसे ऐड करने पे क्या आ रहा था, ऐड करने पे आ रहा था 27 और मल्टीप्लाई करने पे 182 आ रहा था। मैं की क्या हूँ,
इसका फैक्टर निकाली हूँ। फैक्टर कैसे निकालते हैं आप लोगों को आता होगा फैक्टर निकालने। 2 से यहाँ पर आए तो ये हमारा क्या हो गया 9 हो गया और ये क्या हो गया हमारा 1 आ गया और 7 से आए तो 13 आ गया। यही 3 इसके मैं फैक्टर निकाली थी। क्या की थी इसके 3 फैक्टर निकाली थी। 182 के फैक्टर क्या थे 2 था 7 था और 13 था। जब नहीं समझ में आता है कि किस डिजिट से हो सकता है संभव कि किसको जोड़ा जाए किससे प्रोडक्ट किया जाए तो हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं। मैं तो ऐसे ही निकालती हूँ। फाइनली जब नहीं समझ में आता इसका फैक्टर लिखती हूँ और देख लेती हूँ कि कौन से फैक्टर को ऐड करने पर आएगा। जैसे मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो 14 आ गया, ये हमारा 13 आ गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे 27 मल्टीप्लाई 182 तो आते हैं हमें 2 अंक मिल गए। क्या 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 मिले हैं 14 मिला है और 13 मिला है। अब देखते हैं 14 माइनस 13 तभी तो यहाँ -27 होगा और जब दोनों माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा -14 माइनस 13 और यहाँ पुट कर देंगे। ये हमारा आएगा एक्स स्क्वायर -14x माइनस 13x प्लस में 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा यहाँ से x कॉमन हो जाएगा बचेगा कितना x -14। यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर -13 कॉमन हो जाएगा और -13 कॉमन होते हैं यहाँ क्या बचेगा x बचेगा। यहाँ से माइनस कॉमन हुआ तो ये प्लस हो जाएगा बट यहाँ क्या होगा माइनस हो जाएगा और 13 14 जा 182 हो रहा था ना 13 और 14 का ही मल्टीप्लाई तो 182 था तो 13 अगर इसमें से निकल जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ बचेगा 14 इज इक्वल टू 0। दोनों जगह क्या दिख रहा है 1 माइनस 14 दिख रहा है 1 माइनस 14। अब इसी को हम लोग कॉमन ले लेंगे 1 माइनस 14 यहाँ क्या बचेगा x माइनस 13। अब इन्हें क्या करेंगे 0 के बराबर लिख देंगे और यहाँ से x माइनस 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 14 और यहाँ x माइनस 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो हमारे जो रूट्स थे या 2 डिजिट थे ऐसे 2 नंबर्स जिनके सम क्या थे 17 थे 27 था जिनका सम क्या था 27 था और जिनके प्रोडक्ट क्या थे 182 थे वो दोनों वैल्यू मिल गए। पहला क्या है हमारा पहला है 14 और दूसरा क्या है हमारा 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 13। दूसरा क्या है 13 है या डायरेक्ट लिख सकते हैं 13। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Find 2 consecutive positive integer the sum of whose square is 365। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हमें क्या चाहिए 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव का नंबर का मतलब क्या होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर का क्या मतलब होता है या क्रमागत संख्या का मतलब क्या होता है। क्रमागत संख्या का मतलब क्या होता है तो अगर हम लोग कोई भी डिजिट लिख रहे हैं जैसे 6 लिख रहे हैं तो इसके क्रमागत पॉजिटिव यानी कि इसके आगे का नंबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर हम 10 लिख रहे हैं तो इसका क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ऐसे ही जो हमारा अगर हम लोग मान लें कि एक संख्या हमारा x है तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी दूसरी संख्या हमारी x प्लस 1 हो जाएगी। पहली संख्या अगर हम x माने तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी x प्लस 1 हो जाएगी। अब क्या बोला है कि द सम ऑफ हुज स्क्वायर इनके स्क्वायर का हमें क्या चाहिए सम चाहिए। क्या चाहिए वर्गों का योग चाहिए वर्गों का। तो आइए वर्ग करते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसका योग किसके बराबर है 365 के बराबर है। तो आइए यहाँ लिखते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। अब इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट पेन लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x इज इक्वल टू 365। फिर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस में 2x
और प्लस में यह 1 हो जाएगा, इधर से यह 365 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यह क्या हो जाएगा 2x² प्लस में 2x और यह इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट होके क्या आएगा 364 इज इक्वल टू 0। अब दोनों जगह देखेंगे क्या है, दोनों जगह 2 मौजूद है, दोनों जगह क्या मौजूद है 2 मौजूद है। तो यह वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2 2 2, तीनों जगह पे क्या है 2 मौजूद है, इसीलिए हम लोग 2 को क्या करेंगे काट देंगे। तीनों जगह से अगर हम 2 को काट देंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से 2 हट जाएगा, यहाँ से 2 हटेगा और यहाँ से जब 2 हटेगा तो ये हमारा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8, यह हो जाएगा 2। यानी कि यहाँ क्या लिख सकते हैं x² प्लस में x माइनस में 182 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए कि जिसे ऐड करने पे हमारा क्या आए 1 आए और जिसे मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिले तो 182 मिले, वो भी माइनस में। तो आइए ऐसे नंबर को हम लोग देखते हैं। तो ऐसा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये नंबर हमारा हो जाएगा 14 और 13, क्योंकि इसके पहले आप लोग क्या कर चुके हैं, ये देख चुके हैं। तो 14 माइनस 13 हमारी ऐसी वैल्यू होगी। तो आइए यहाँ रखते हैं 14 माइनस 13। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² और यह हमारा क्या हो जाएगा 14x माइनस में 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करते हैं, कॉमन करते हैं, यहाँ से क्या निकल सकता है, तो यहाँ से x बाहर हो सकता है, ये हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 14। यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं, माइनस 13 कॉमन कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसके बाद आइए ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे अगर हम कॉमन कर लें तो x प्लस 14 कॉमन कर लेते हैं तो हमारा यह बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब इसे इज इक्वल टू 0 लिखेंगे x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी माइनस 14 हो जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगी x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू हमारी 13 आएगी। और यही 13 जो रहेगा ये पॉजिटिव है ना, 13 क्या है पॉजिटिव है। x की वैल्यू एक तो माइनस 14 आ गई और दूसरी पेन एक x की वैल्यू क्या आई है, तो एक x की वैल्यू माइनस 14 आ गई और दूसरी x की वैल्यू 13 आ गई। तो जो पॉजिटिव है वही हम क्या करेंगे कंसीडर करेंगे। तो हमारा जो कॉन्जिक्यूटिव फर्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा 13 हो जाएगा और जो हमारा सेकेंड नंबर हो जाएगा तो ये x प्लस 1 होगा ना, x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। यही दो हमारा क्या आया आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड्स। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। आप लोगों को इसके पहले मैं ये बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ क्योंकि मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुकी हूँ। क्या कर चुकी हूँ, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुकी हूँ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। यह पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, वैसे ये क्या होता है, ये होता है हमारा बेस। क्या है, बेस है। ये क्या है, ए है परपेंडिकुलर, ए क्या है हाइपोटेनियस है। तो जो इसके हाइपोटेनियस की वैल्यू है वो कितनी दी गई है, वो 13 दी गई है। और जो इसका क्या है ऊंचाई है एल्टीट्यूड है वह इसके आधार से यानी कि बेस से 7 कम है। क्या बोला गया है, त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। यानी कि अगर उसका आधार कितना होगा x होगा, आधार बेस x होगा तो इसकी ऊंचाई हाइट यानी कि एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा x माइनस 7 हो जाएगा। क्या हुआ, अगर बेस x होगा तो इसका एल्टीट्यूड या ऊंचाई क्या है
7 कम है किससे? बेस से। बेस कितना है? 7। तो 7 से 7 घटेगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर आ जाएगा। आइए यहाँ देखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ होगा, आप लोगों को पता है बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? एक्स स्क्वायर। पी स्क्वायर की जगह वैल्यू क्या है? एक्स माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर की जगह वैल्यू क्या है? तो 13 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसे। तो ए हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर फिर प्लस में 49 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा -14x इज इक्वल टू 169। आप लोगों को a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालने आता होगा, उसी से मैं निकाली हूँ। ये होता क्या है? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर फिर -2ab, यही मैं यहाँ लिखी हुई। एक्स स्क्वायर फिर प्लस में 7 का स्क्वायर 49 फिर 2 इंटू a इंटू बी हमारा 14x आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा? ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? माइनस में 14x हो जाएगा और ये क्या है? यह है प्लस में 49, यह क्या है? 169 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, यहाँ 14x है और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 9 जा कितना होता है? 0 हो जाएगा। ए हमारा 2 हो जाएगा, ए 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब फिर से देखेंगे, दोनों जगह 2 है तो 2 सब जगहों से काट देंगे। तो आइए 2 को काटते हैं। ये 2 हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा क्या हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस में 7x और यहाँ पे -60 इज इक्वल टू 0। अब हमें 2 डिजिट ऐसी चाहिए, कैसी 2 डिजिट चाहिए? कि जिन्हें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आए और उसे अगर हम लोग डिवाइड नहीं मतलब मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए? 16 आना चाहिए। अब आप लोग इसे सोचेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 12 माइनस 5। ये क्या हो जाएगा? 12 माइनस 12 प्लस में 5। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी -12 प्लस 5। अगर इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो 12 में से 5 जा 7 आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? -60 आ जाएगा। और ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे और यहाँ पुट करेंगे वैल्यू तो हमारा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस में क्या होगा? +5 या x माइनस क्या हो जाएगा? 60 इज इक्वल टू 0। अब यहां से इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व यहां करते हैं। यहां इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखते हैं दोनों जगह क्या कॉमन ले सकते हैं। तो x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बचेगा क्या? x कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा x माइनस 12। यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं? तो प्लस में 5 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा? x। यहाँ क्या बचेगा? माइनस फिर 5 अगर इसमें से चला गया तो 12 25 60 होता है तो ये क्या बचेगा? 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ भी क्या दिख रहा है? x माइनस 12 दिख रहा है, x माइनस 12 दिख रहा है। दोनों जगह से x माइनस 12 को क्या करेंगे? कॉमन करेंगे। यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? प्लस में 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें x की वैल्यू +12 हो जाएगी। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -12। तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिव वाली x की वैल्यू लेंगे, यानी कि हमें बेस कितना मिला? बेस हमें मिला 12। बेस हमें कितना मिला? 12 मिला। और परपेंडिकुलर हमारा आया कितना था? तो बेस -7 आया था। परपेंडिकुलर हमारा कितना था? तो अगर बेस में से हम लोग 7 घटा दें तो हमें क्या मिला था? परपेंडिकुलर मिला था। परपेंडिकुलर बेस में से क्या करना था? 7 को घटाना था। तो ये हमें कितना मिल गया? 5 मिल गया। यानी कि
हाइपोटेनियस 13 है तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हमारा 5 है और बेस कितना है, तो बेस 12 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ते पढ़ते हैं। क्वेश्चन तो काफी बड़ा दिख रहा है। एक cottage industry produce a certain number of poetry article in a day। एक डे में क्या कर रहा है, एक दिन में चार्ज खत्म हो रहा है। मैं 1 मिनट चार्ज में लगाती हूँ, तब इस क्वेश्चन को करवाती हूँ। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन ए डे। एक दिन में क्या कर रहा है, कुछ पोएट्री के आर्टिकल्स को प्रोड्यूस कर रहा है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90, find the number of articles produced and the cost of each article. एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नाक की लागत क्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बर्तनों की, ये शायद गलत है, प्रत्येक बर्तनों की लागत ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। एट फर्स्ट ये क्वेश्चन जो है हिंदी में कुछ मिस्टेक है, इसमें आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से इंग्लिश से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वह कुछ नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल एक दिन में क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अब आते हैं, मानते हैं कि वह जो नंबर है, नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल, नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल, नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल हमारे x है। क्या बोला है कि कुछ पोएट्री आर्टिकल्स का निर्माण करता है। यह ऑब्जर्व किया गया कि किसी एक दिन में क्या ऑब्जर्व किया गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो हर आर्टिकल का कॉस्ट हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। ये क्या हो रहा है, ईच आर्टिकल was 3 more than
ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। जो हम उसने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस किया था उसका ट्वाइस ले ले, उससे 3 रुपए ज्यादा क्या हो रहा है, उसका कॉस्ट हो रहा है। अब कह रहा है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, अगर टोटल जो कॉस्ट थे प्रोडक्शन के वह 90 रुपए थे, देन फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो आइए देखते हैं हमें क्या क्या मिला है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब एक जो आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, पहले मुझे लगा कि ये पोट्री की जगह पे पोएट्री के कुछ आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है, बाद में दिखा कि नहीं नहीं भाई ये तो पोट्री के कुछ आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है। तो कह रहा है अगर एक आर्टिकल के क्या हो सकते हैं, कॉस्ट क्या है, एक आर्टिकल का कॉस्ट हमें मिला है 2x + 3 और उस दिन कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए हैं उसकी संख्या हमें कितनी मिली है, x मिली है। तो अगर हमें क्या पता रहे कि कोई चीज हम लोग खरीदने गए, मान लेते हैं कि हम लोग कुछ भी खरीदने गए और जब खरीदने गए, बिस्किट खरीदने गए, अगर हम लोग बिस्किट खरीदने जाते हैं तो होता क्या है कि एट फर्स्ट हमें पता चला कि एक बिस्किट का जो दाम है वो 10 रुपए है और हमें कितने बिस्किट खरीदने हैं, तो हमें खरीदने हैं 100 बिस्किट, या हमें कितने खरीदने हैं, हमें खरीदने हैं x बिस्किट। 100 बिस्किट पहले लिखते हैं, हमें कितने पैकेट खरीदने हैं बिस्किट के, तो 100 पैकेट। तो इनका टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हमारा यही हो जाएगा ना 10 × 100, क्या हो जाएगा 10 × 100, या तो हमें x बिस्किट खरीदने हो x, तो इनका टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा 10 × x। ऐसे ही हमें जो सबसे पहले क्या मिला है, कॉस्ट मिला है और दूसरा क्वांटिटी मिली है, क्या मिली है, क्वांटिटी मिली है, क्वांटिटी मिली है। तो कॉस्ट और क्वांटिटी हम लोग देखेंगे। अगर कॉस्ट और क्वांटिटी, जैसे हमारा कॉस्ट कितना था 10 रुपए था और क्वांटिटी हमारी कितनी थी 100 थी, तो इन दोनों से मल्टीप्लाई किए तो हमें टोटल जितने रुपए लगे थे वो मिल गए ना, 1000 रुपए हमें टोटल खर्च हुए हैं। वही चीज यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी क्या है, यहाँ पर हमें नंबर मिले हैं x और उनकी जो दाम है कॉस्ट मिला है 2x + 3 और टोटल जो कॉस्ट है, टोटल जो पैसे लगे हैं वो कितना है 90 रुपए। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे, जैसे इसका मैं बताई हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा कॉस्ट इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि हमें मूल्य मिला है, क्या मिला है, दाम मिला है, और कितनी संख्या में बनाया गया वह संख्या मिला है, और इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, कुल खर्च मिल जाएगा कि उसने कुल पैसे कितने इन्वेस्ट किए। अब हमारा मूल्य कितना आया था, ये क्वांटिटी कितनी थी, x थी, मूल्य कितना आया था 2x + 3 आई थी, और टोटल खर्च कितना था 90 रुपए। तो आइए इसी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर x से मल्टीप्लाई किसमें होगा, इसमें होगा और इसमें होगा। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2x² + 3x इज इक्वल टू 90। 90 को इधर लेते आते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2x² प्लस में 3x - 90 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए आएगा -180 और यह हमारा क्या आ जाएगा प्लस में 3। अब हम लोग सोचेंगे ऐसे दो डिजिट जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारा 13 आ जाए और मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें कितना मिल जाए, 180 मिल जाए। तो 12 और 15, ये कितना होता है, 12 और 15, इन्हीं दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वह 180 होता है। मुझे वैसे याद है 12 और 15 का प्रोडक्ट 180 होता है। आप लोगों के लिए मैं तरीका बता चुकी हूँ, क्या करेंगे आप लोग, या 12 या 15 का होता है
तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12 और यह हो जाएगा हमारा 15, जिसमें से एक पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव क्या होगा 15 होगा और निगेटिव क्या होगा 12 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या आया है, यहाँ पॉजिटिव आया है, इसलिए बड़ा वाला क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। तो आइए इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करते हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2x² प्लस में 15x माइनस में 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 15 और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस कितना कॉमन हो जाएगा, -6 कॉमन हो जाएगा। यहाँ से कितना कॉमन होगा -6 कॉमन, यहाँ 6 कॉमन करते ही कितना बचेगा प्लस का 2x बचेगा और यहाँ पे प्लस 15 बचेगा, क्योंकि 15 6 जा ही तो 90 होता है, तो यहाँ क्या बचेगा 15 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को बाहर कर लेते सॉरी, अगर इन दोनों को बाहर करेंगे तो होगा 2x प्लस 15, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ वैल्यू देखते हैं 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारी -15/2 आ गई और यहाँ x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6 आ गई। यहाँ भी वैसे ही लिखेंगे x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो वहां पर ये जो वैल्यू थी कौन सी वैल्यू, नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल, जो पोट्री आर्टिकल के नंबर थे वो कितने थे, उनकी संख्या कितनी थी, तो वो थी 6 और इसका कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस ऑफ ईच आर्टिकल क्या था, तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस ऑफ ईच आर्टिकल था 2 × 6 + 3 यानी कि 15 रुपए। या क्या आ गया, यही हमारा आंसर आ गया। अब है नेक्स्ट चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम लोग नेक्स्ट डे पर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई करें आप लोग।